होगा। तो आज भारत के द्वीप संबंधित ये दूसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो? दूसरा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाने थे। किसके बारे में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये कहाँ स्थित है इसके बारे में जाने थे। लेकिन आज हम जानेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का एक सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और ये कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है ना। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है ना। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती किस द्वीप पर स्थित है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्रोथ द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है? अंद्रोथ द्वीप पर स्थित है। और लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक 9 डिग्री चैनल गुजरता है ना। ये अगर पूछता है कि 9 डिग्री चैनल किस दो द्वीपों के बीच है, तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप। और मिनिकॉय के द्वीप में एक देश है, वो देश का नाम क्या है? मालदीव। और इनके बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है ना, 8 डिग्री। तो लक्षद्वीप एक परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक क्या है? परवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? परवाल द्वीप है। अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टाने से हुआ था। अर्थात लक्षद्वीप का निर्माण किस चट्टाने से होता? मूंगा चट्टाने से हुआ था ना। किस चट्टाने से? मूंगा चट्टाने से निर्माण हुआ है। इसी प्रकार परवल या मूंगा जीव कैल्शियम कार्बोनेट के एक खोल में रहते हैं ना। किस खोल में? कैल्शियम कार्बोनेट के एक खोल में रहते हैं। वह एक चट्टानों की तरह होता है। इसी कारण लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप मूंगा चट्टाने से निर्मित है। इसी कारण लक्षद्वीप किस चट्टाने से निर्मित है? तो मूंगा चट्टाने से निर्मित है। किस चट्टाने से? मूंगा चट्टाने से निर्मित है। और समुद्र में एक जीव पाए जाते हैं ना। समुद्र में एक जीव पाए जाते हैं, उस जीव का नाम है परवल जीव। और परवल जीव की 2 सेंटीमीटर लंबाई होते हैं, है ना। परवल जीव की लंबाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। और वो कभी भी वो ठंडे समुद्र में नहीं पाया जाता है ना। परवल जीव जो होता है वो कभी भी ठंडे जल में पाए नहीं जाते। वो गहरा समुद्र में भी नहीं पाए जाते। वो एक छिछला समुद्र में पाया जाता है, और उष्ण कटिबंध मतलब गर्म जलवायु में पाया जाता है ना। किस में पाया जाता है? छिछला समुद्र में और गर्म जलवायु में पाया जाता है ना परवल जीव, है ना। और परवल जीव का मुख्य भोजन क्या होता है? चूना होता है। परवल जीव का मुख्य भोजन क्या होता है? चूना होता है ना। चूना होता है। तो परवल कभी भी ठंडे जल में नहीं पाया जाता है। परवल कभी भी गहरे समुद्र में नहीं पाया जाता। परवल जीव एक छिछला समुद्र में पाया जाता है। तो इसी कारण जो भारत का लक्षद्वीप है वो किस चट्टाने पे स्थित है ना। भारत का एक जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप किस चट्टाने पे स्थित है? तो क्या बताएंगे? मूंगा चट्टाने पे, है ना। और मूंगा चट्टाने का निर्माण कैसा हुआ? किस जीव के द्वारा होता है? तो मूंगा चट्टाने का निर्माण एक परवल जीव के द्वारा होता है। और परवल जीव जो होता है वो किस प्रकार के समुद्र में पाया जाता है ना। गहरा समुद्र में पाया जाता है, तो गहरा समुद्र में नहीं पाया जाता। ये छिछला समुद्र में पाया जाता है। वह गर्म जलवायु या मतलब गर्म जलवायु में पाया जाता है, ठंडा जलवायु में नहीं पाया जाता ना। तो हुआ भारत के लक्षद्वीप। फिर इसके आगे देखते हैं, है ना। यह हुगली नदी है। कौन से है? ये वाली, ये हुगली नदी है। ये गंगा नदी के एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? हुगली नदी। हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप है ना। हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप है। कौन सा? गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। ये न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पे? तो हुगली नदी। और किस राज्य? ये कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ना। कहाँ पे स्थित है? फिर बाद में उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी, यहाँ पे ये उड़ीसा है। उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, है ना। किस द्वीप? इस द्वीप का नाम क्या है? व्हीलर द्वीप है। और ये किस नदी के मुहाने है? तो ब्राह्मणी नदी के। और किस राज्य में? तो उड़ीसा। और यहीं से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलों का, है ना, किसका? मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? तो व्हीलर द्वीप से। और किस राज्य के तट से? तो उड़ीसा। और किस नदी के मुहाने पर स्थित हो? तो ब्राह्मणी नदी। फिर यहाँ पे आता आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पे? तो आंध्र प्रदेश, है ना। यहीं से श्रीहरिकोटा द्वीप से ही, है ना, क्या होता? अंतरिक्ष में, है ना,
क्या होता है, अंतरिक्ष में जो मिसाइल छोड़े जाते हैं ना, वो अंतरिक्ष है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप से है, कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। फिर आता पंबन द्वीप। पंबन द्वीप किस राज्य के तट पे, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक सकरा सा समुद्र पाया जाता है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक सकरा सा समुद्र पाया जाता है। उसी समुद्र को हम क्या नाम देते हैं, मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक सकरा समुद्र है, उससे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और मन्नार की खाड़ी पर ही पंबन द्वीप स्थित है। अगर पूछता है कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में है, तो मन्नार की खाड़ी में है ना। और मन्नार की खाड़ी किन कहाँ पे जाता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। और पंबन द्वीप से ही है ना, पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, है ना। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप के पूर्व में है ना, पंबन द्वीप के पूर्व में क्या है, धनुषकोटी है ना, यहाँ पे धनुषकोटी है। पंबन द्वीप के पूर्व में धनुषकोटी है ना, धनुषकोटी से ही राम सेतु स्टार्ट होते हैं ना, धनुषकोटी से ही राम सेतु प्रारंभ होता है, धनुषकोटी से ही राम सेतु प्रारंभ होता है। और श्रीलंका के तलाई मन्नार है ना, श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है ना। रामेश्वरम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो धनुषकोटी से ही स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, श्रीलंका के एक द्वीप स्थित, उस द्वीप का नाम क्या, तलाई मन्नार तक जाता है ना। फिर बात यहाँ से आता है, ये तो हो गया कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में, किस राज्य के तट पर है, तो पंबन द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। और किस खाड़ी में है, तो मन्नार की खाड़ी में है। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक सकरा समुद्र पाया जाता है, उसे हम मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद आगे आते हैं, ये गुजरात है, भारत का एक राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा, गुजरात। गुजरात के दक्षिण में एक खाड़ी है, ये वाली खाड़ी है, गुजरात के दक्षिण में एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम क्या है, उस खाड़ी का नाम खंबात की खाड़ी है ना। कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। गुजरात के दक्षिण में एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम को क्या है, खंबात की खाड़ी। जैसे कि ये नर्मदा नदी अपना जल किस खाड़ी में गिराते हैं, खंबात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर ही एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या, अलिया बेट द्वीप है ना। नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या, अलिया बेट द्वीप। फिर ये मुंबई महाराष्ट्र है ना, यहाँ मुंबई है, मुंबई की तट पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, उस द्वीप का नाम एलिफेंटा द्वीप है ना। यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है ना, तो किस द्वीप पर स्थित है, तो सालिसिट द्वीप पर स्थित है ना। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालिसिट द्वीप पर स्थित। और पूछता है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे, मुंबई में है, और सालिसिट कहाँ पे, मुंबई में। लेकिन जो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालिसिट द्वीप पर स्थित है ना। किस द्वीप पर स्थित है, सालिसिट द्वीप पर स्थित है। तो आज हम भारत के द्वीप के संबंधित जानकारी जाने, है ना, कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है ना। जैसे कि मैंने बताया नर्मदा नदी के मुहाने पर अलिया बेट द्वीप है, ये अरब सागर में एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का निर्माण कैसा हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण एक जीव के द्वारा हुआ है ना। वो जीव कौन सा, परवल जीव। और परवल जीव का कैसा होता है, 2 सेंटीमीटर। और परवल जीव के मुख्य भोजन क्या होता है, चूना। और परवल जीव किस खोल में रहते, तो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं ना। और कैल्शियम कार्बोनेट एक चट्टाने होते हैं, क्या होते हैं, एक चट्टाने होते हैं। तो अगर पूछता है कि लक्षद्वीप किस चट्टाने पर स्थित है, तो मूंगा चट्टाने पर स्थित है। किस चट्टाने पर स्थित है, मूंगा चट्टाने पर स्थित है। और मूंगा चट्टाने का निर्माण किस जीव द्वारा होता है, परवल जीव द्वारा हुआ ना। और परवल जीव किस समुद्र में पाया जाता है, तो परवल जीव छिछला समुद्र में पाया जाता है ना। तो परवल जीव किस समुद्र में पाया जाता है, छिछला समुद्र में पाया जाता है। वो कभी भी गहरा समुद्र में पाया नहीं जाता है ना। और ये कभी भी ठंडे जलवायु में नहीं पाया जाता, ये गर्म जलवायु में पाया जाता है ना। तो इसी प्रकार अगर पूछता है तो बता देंगे, है ना। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती किस द्वीप पर स्थित है, बताया था मैंने। फिर ये पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। और मैंने ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप बताया था। और फिर बाद में आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप है ना। श्रीहरिकोटा जैसे कि अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते, कहाँ से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से, है ना। इसरो को लॉन्चिंग पेंट है ना, इसरो का लॉन्चिंग पेंट का जो परीक्षण किया जाता है कहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप से ही किया जाता है ना। और मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से ना। मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से। ये ब्रह्मणी नदी के तट से। और ये कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। और फिर मैंने हुगली नदी के मुहाने बताया था 2 द्वीप, न्यूमोर और गंगा सागर, ये कहाँ
कोलकाता या पश्चिम बंगाल के तट पे और हुगली नदी के मुहाने पर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, है ना। नमस्ते सभी को।